एक बार क्या हुआ, एक संत अपने कुछ अन्य संतों के साथ कहीं जा रहे थे और बढ़िया भक्ति की मौज थी, कीर्तन करते करते जा रहे थे। अब एक जो संत थे वो बिछड़ गए, अलग हो गए थोड़ा दूसरे संतों से, रास्ता भटक गए, यहां वहां देखने लगे, भाई कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। नया अनजान शहर, कोई नहीं दिख रहा है, रात का समय, कोई नहीं दिख रहा है। तो देखा कि 4-5 लोग सामने से आ रहे हैं और वो सब चोर थे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो ठंड का समय, सबने शाल वाल ओढ़ के रखी हुई थी, कंबल लपेटा हुआ था। वो बेचारे संत सरल, उनको सभी संत दिखे, उनको लगा हे भी भाई संत होंदा, उन्होंने केड़ी खबर है, अलग कैटेगरी आ रहे हैं। उन्होंने सोचा ये भी संत होंगे भाई, चलो इन्हीं के साथ आगे चलते। चले गए। अब 5-6 वो चोर पीछे पीछे, संत भी उनके चल दिए। वो अपना नाम जपते हुए जा रहे और आगे आगे चोर जा रहे थे। वो एक जगह चोरी करने जा रहे थे। एक बड़ा घर आया तो चोरों ने सेंध लगाई, वो दीवार थोड़ी तोड़कर और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। अब वो संत बेचारे सोचने लगे क्या पता पौतल संत होंदा भाई, कोई बताइए वेंदा होजन बेंजे घर, और संतों की लीला कौन समझ सकता है। वो भी चले गए अंदर। तो देखा ये बेचारे जो 4-5 हैं वो अपना कुछ कुछ सामान ढूंढ रहे हैं। चलो भाई हमको भी बड़ी भूख लगी है, हम भी कुछ देख लें इस घर में मिलता है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ढूंढने लगे। भगवान की कृपा से वहां पर दही माखन पड़ा हुआ था। संतों ने निकाला, बोले वाह प्रभु, सुबह से भूख में बैठे थे, आपने बंदोबस्त कर दिया। जिन जो घर आ वो खराटा था हणन, उनकी खबर भी न पई आ भाई चोर भी हली आया, गड़ गड़ ब्यो की रायवा संत भी आया। उन्होंने देखा, दही माखन निकाला, पहले अपने भगवान को, शालिग्राम भगवान को भोग लगाया और कहा प्रभु आप भी सुबह से भूख में, आप भी भोग लगाइए। मानसिक भगवान को भोग लगाया और मंत्र पढ़े। तो उनकी आदत थी भोग लगाने के बाद जोर से शंख बजाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। भोग लगाया, भगवान को भोग लग गया, उन्होंने क्या किया, शंख बजा दिया। पोत सब उठंदा। जैसे ही शंख बजाया, चोर एक दूसरे को, अरे के कौन है, किसने गड़बड़ की। और जो सामान था सब छोड़ा, अपना भी जो लेकर आए थे, दूसरे घर का लेकर आए थे, वो भी छोड़ के गए, सब भाग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। महात्मा अपना बढ़िया दही माखन खा रहे थे, घर वाले उठकर आए, बोले देखा, बोले तो कोई संत लग रहे हैं, पोशाक से सरल महात्मा लग रहे हैं। बोले बाबा जी क्या कर रहे हो। बोले बस माखन खा रहा हूं। आप यहां कैसे। बोले हाँ 3-4 संत और होंगे, ढूंढो देखो, उनके साथ आए थे। देखा सामान इधर उधर है, समझ गए, बोले चोर आए होंगे पक्का, ये बेचारे सरल संत हैं, इनको पता नहीं चला। बोलो जय श्री कृष्ण। वो महात्मा पूछ रहे हैं भैया क्या हुआ, कुछ गलती हो गई। बोले नहीं नहीं, आपने तो बचा लिया, आपने तो रक्षा की है। बहुत धन्यवाद किया संतों का और विचार करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सोचा कि देखो कि कोई संतों का संग करता है तो चलो उसका तो फायदा होता ही है, पर आज उल्टा भी हुआ है। संत किन के साथ आ गए, चोरों के साथ, पर फिर भी जगत का कल्याण ही करके गए, हमारी रक्षा ही करके गए। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। नारायण वासुदेव। तभी तो संतों ने भी कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत कहते हैं भाई देखो, सत्संग का इतना प्रभाव है हमारे जीवन में। संतों की वाणी हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने उतना सत्संग किया ही नहीं, पर संत क्या कह रहे हैं कि हमारे जिंदगी में सत्संग का इतना प्रभाव होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आए कि हम भगवान को याद करना भले भूल जाएं, एक दिन भगवान को हमारी याद आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन इतना प्रेम हो जाए भगवान से, इतनी सरलता आ जाए, इतने लाभ हैं संतों के संग से, सत्संग से।